माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। क्लास 12th आईएससी बोर्ड अकाउंट्स के स्टूडेंट्स के लिए बड़े राहत भरी खबर है। जी हाँ, कुछ और सिलेबस रिड्यूस्ड हो गया है। आईएससी बोर्ड ने एक नए नोटिफिकेशन के द्वारा ये बताया है कि कुछ और टॉपिक रिड्यूस्ड हो गए हैं। अब हमें आईएससी बोर्ड एग्जाम 2021 में इन चैप्टर्स और टॉपिक की स्टडी नहीं करनी पड़ेगी। तो हम लोग वो देख रहे हैं कि आखिर वो कौन कौन से टॉपिक और चैप्टर्स रिड्यूस्ड हो गए हैं। कई बार स्टूडेंट्स को बड़ा डाउट और कंफ्यूजन हो जाता है कि सर वो कौन सा पॉइंट्स कम हो गया है, टॉपिक में कौन सी एंट्री नहीं आएगी एग्जाम में। तो देखिए अकाउंट्स में क्या क्या रिड्यूस्ड हो गए हैं चैप्टर और टॉपिक, हम लोग विस्तार से देख लेते हैं जी। देखिए एडमी पार्टनरशिप के भीतर, पार्टनरशिप अकाउंट के भीतर फर्स्ट टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। और इसी तरह से वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में भी कोई चेंज नहीं हुआ है। बट एडमिशन ऑफ अ पार्टनर टॉपिक के भीतर ये सारे के सारे अब सिलेबस में नहीं है। हाँ जी, देखिए एडमिशन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अब सिलेबस से हट गया है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जिससे हम लोग एडजस्टमेंट एंट्री बना लेते थे, वो भी अब सिलेबस में नहीं है। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट पे अब हमें इस साल स्टडीज नहीं करनी है। 1, 2 एंड 3 ये पॉइंट्स अब सिलेबस में नहीं है इस साल। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में ओनली सिंपल पॉइंट्स हैं जी। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल और न्यू बैलेंस शीट, और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ सिंपल जनरल रिजर्व, ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के सिंपल ट्रीटमेंट ऑफ सिलेबस में है। राइट। और क्या, देखिए रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर में, एक्चुअली डेथ ऑफ अ पार्टनर अब सिलेबस में नहीं रहा। ठीक, बिल्कुल ही नहीं है सिलेबस में। बट रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट of the retiring partner from the date of the last balance sheet to the date of retirement or death, ये वाले एडजस्टमेंट भी अब सिलेबस में नहीं है। मिडिल में डेथ हो जाती थी, मिडिल में रिटायरमेंट होता था तो प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ता था, अब ये सिलेबस में नहीं है। और क्या, प्रिपरेशन ऑफ रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट, ये भी अब सिलेबस से हट गया है, तो आपको ये भी अब तैयार नहीं करना है। हाँ, आप नॉलेज के लिए इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और देखिए अगला टॉपिक, हाँ ये और भी पॉइंट हैं जी। देखिए चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ये भी सिलेबस से हट गया है। और मेमोरेंडम बैलेंस शीट, ये भी सिलेबस में नहीं है। आगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, फर्म जब बंद होगी तो अब बिल्कुल सिंपल पॉइंट रह गए हैं सिलेबस में। रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और कैश और बैंक अकाउंट बनाना। मेमोरेंडम बैलेंस शीट अब इस साल एग्जाम में नहीं आएगा, सिलेबस से हटा दिया गया है। तो पार्टनरशिप के भीतर काफ़ी राहत मिली है स्टूडेंट्स के लिए। हम लोग सेकंड पोर्शन में देख लेते हैं कंपनी में कोई राहत है कि नहीं। तो देखिए इशू ऑफ शेयर में ओनली एक पॉइंट कम हो गया है। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस के जो हम लेजर बनाते थे वो अकाउंट अब नहीं बनाने पड़ेंगे। और इशू ऑफ डिवेंचर में मेथड ऑफ राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, ये सिलेबस से हट गया है। अच्छा, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर में ये दो मेथड अब सिलेबस में नहीं है, बिल्कुल ठीक, ये नहीं है सिलेबस में, ये भी नहीं है। और देखिए रेशो एनालिसिस में, रेशो एनालिसिस के भीतर हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी रेशो निकालते हैं, तो अब ये 3 रेशो में साल स्टडीज नहीं करने पड़ेंगे। अर्निंग पर शेयर, प्राइस अर्निंग रेशो और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। लेकिन जैसे बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी में कोई चेंज नहीं है। इशू ऑफ नॉर्मल बैलेंस शीट ऑफ कंपनी में कोई चेंज नहीं, और कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी कोई बदलाव नहीं है। कॉमन साइज स्टेटमेंट, कॉम्परेटिव स्टेटमेंट में भी कोई चेंज नहीं है। इस तरह से आप लोगों को अब इन टॉपिक की स्टडीज नहीं करनी है।
एग्जाम के नज़रिए से। बाकी नॉलेज के लिए आपके पास समय हो आप सीख सकते हैं। तो हमें लगता है कि आप लोगों को अब थोड़ी सी राहत मिल गई होगी। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कंटिन्यू वीडियो और हमारा चैनल देखते रहिए और अपडेट होते रहिए। थैंक यू।